जय हिंद। अभी जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है ईयर। अब ईयर को स्टडी करने के लिए पहले थोड़ा बेसिक पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज अ रिसेप्टर। अ रिसेप्टर, organ which receives sensation. Organ which receives sensation is called as a receptor. ऐसे ऑर्गन जो सेंसेशन रिसीव करते हैं उन्हें रिसेप्टर। ईयर साउंड का सेंसेशन रिसीव करेगा, इसे फोनो रिसेप्टर कहते हैं। आई लाइट का सेंसेशन रिसीव करेगा, आई को फोटो रिसेप्टर कहते हैं। सो साउंड का सेंसेशन रिसीव करने वाला फोनो रिसेप्टर यानी ईयर, लाइट का सेंसेशन रिसीव करने वाला फोटो रिसेप्टर यानी आई। यहाँ पे टेस्ट का सेंसेशन रिसीव करने वाला गस्टैटो रिसेप्टर। गस्टैटो रिसेप्टर वो है टंग। इसके बाद हमारे लिए स्मेल का सेंसेशन रिसीव करने वाला ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी नोज। और लास्ट है टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इसका सेंसेशन रिसीव करने वाला मैकेनो रिसेप्टर यानी स्किन। तो अभी हमारा टॉपिक ईयर स्टार्ट करना है, लेकिन ईयर टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमने लिया रिसेप्टर। ऐसे ऑर्गन जो सेंसेशन रिसीव करते हैं, ऐसे ऑर्गन जो सेंसेशन रिसीव करते हैं उन्हें रिसेप्टर कहते हैं। ईयर साउंड का सेंसेशन रिसीव करेगा, फोनो रिसेप्टर। लाइट का सेंसेशन रिसीव करने का काम आई का है, फोटो रिसेप्टर। टंग टेस्ट का सेंसेशन रिसीव करेगा, गस्टैटो रिसेप्टर। नोज स्मेल का सेंसेशन रिसीव करेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। स्किन टच, टेम्परेचर और प्रेशर का सेंसेशन रिसीव करेगा, मैकेनो रिसेप्टर। तो इस प्रकार से हमारे लिए यहाँ हो गया रिसेप्टर। अब आते हैं ईयर के स्ट्रक्चर पे। ईयर 3 भागों में डिवाइडेड है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर 3 भागों में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। अब हमारे लिए ईयर 3 भागों में डिवाइडेड, मैंने कहा एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। याद रखें ईयर 3 नहीं है, एक कान 3 भागों में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर में यह है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना। तो अब ईयर पिन्ना जो है ये कार्टिलेज का बना होता है, और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कार्टिलेज का बना है। और कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू है जो इंटरमीडिएट बिटवीन बोन एंड मसल। बोन की तरह हार्ड नहीं होता और मसल्स की तरह सॉफ्ट नहीं होता, तो वो जो टिश्यू है उसे कार्टिलेज कहते हैं। और एक्सटर्नल ईयर ये कार्टिलेज का बना है। शॉकिंग, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसे ऑर्गन जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता वो वेस्टिजियल ऑर्गन। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये
अगर रहा और नहीं रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले सुनाई देता था अभी भी वैसे ही सुनाई देगा। जैसे पहले सुनाई देता था अभी भी वैसे ही सुनाई देगा, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं, क्योंकि ये वेस्टिजियल है। एनिमल्स में उनके एक्सटर्नल पिन्ना मूव होते हैं, इसलिए वहाँ पे वो साउंड ट्रैपिंग कर सकते हैं, पर ह्यूमन बॉडी में ये एक्सटर्नल पिन्ना मूव नहीं करते हैं, इसलिए इनका साउंड ट्रैपिंग में कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिए, जिस प्रकार शरीर में बालों का कोई यूज़ नहीं होता, वैसे ही हमारे लिए भी एक्सटर्नल ईयर पिन्ना का कोई यूज़ नहीं होता। अब आगे, अब एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना आ गया। मैंने कहा कार्टिलेज का बना हुआ है, मैंने कहा वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये ईयर पिन्ना अब आगे दूसरे ऑर्गन की तरफ जाएगा, ईयर कैनल। तो जहाँ पे हम कानों को साफ करते हैं, कई बार ईयरबड का यूज़ करते हैं कान साफ करने के लिए, तो वो जो कैनाल होती है उसे ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल या ऑकस्टिक कैनाल कहते हैं। ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल और ऑकस्टिक कैनाल कहते हैं। तो हमारे शरीर में ईयर में जो मिडल पार्ट है, ठीक है, ईयर में जो सेकंड पार्ट आ रहा है एक्सटर्नल में, वो ईयर कैनाल है। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सो ईयर कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एंड्स एट ईयर ड्रम। कहाँ पे एंड हो रहा? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम यानी क्या? कान का पर्दा। तो ये जो भाग है ये है कान का पर्दा। तो एक्सटर्नल है, थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ मैं, यह है एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ये हो गया ईयर कैनल, ये हो गया ईयर ड्रम। तो एक्सटर्नल ईयर में तीन भाग, ईयर पिन्ना कार्टिलेज का बना है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, शरीर में कोई काम नहीं। ये बीच वाली कैनाल ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, और ये एंड होती है ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा। तो ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर का यहाँ पे लास्ट पार्ट है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है, जिस पे साउंड स्ट्राइक होने पर वो वाइब्रेट करता है। साउंड स्ट्राइक करने पर वो वाइब्रेट करता है। तो वंस अगेन हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर फोनोरिसेप्टर है, साउंड को रिसीव करने का काम है, और ईयर में तीन पार्ट्स है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर ये हो गया एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास अभी ईयर का मॉडल है, ईयर का मॉडल है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। ये एक इटालियन मॉडल है हमारे पास ईयर का, और अब ज़रा पास से दिखाता हूँ। ये है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना यानी कार्टिलेज का बना हुआ एक ऑर्गन, ईयर पिन्ना। अब यहाँ पे ये ईयर पिन्ना, जैसे मैंने कहा कि इसका शरीर में कोई काम होता नहीं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब हमारा कान ओपन होता है कैनल में, आगे बताऊंगा ही। अब ये पेन ली मैंने और इस ईयर कैनल में डाल दी, ये कैनल ईयर कैनल, और आगे बताऊंगा कि यहाँ पे ये अंदर एंड होती है ईयर ड्रम में। नाउ हियर लुक एट दिस। अब यहाँ पे ये हो गया ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना फाइनली ओपन होगा इस कैनाल में। आप देख रहे हैं मेरे फिंगर्स पे, ये अंदर कैनाल, दैट इज ईयर कैनाल। रिमेंबर ये टिश्यू कार्टिलेज का बना है, नीदर बोन नॉर मसल। अब यहाँ पे मैंने ये जो फ्लैप है ये निकाल दिया, और निकालने के बाद अब ज़रा देखो, ये ईयर कैनाल ऐसे आ गया,
जहाँ पे पेन है ये है ईयर कैनाल। सो एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना, फिर जहाँ मैंने पेन रखी वो हो गया ईयर कैनाल। अब मैं पेन को आगे धक्का मारता हूँ, लुक एट दिस, ये कुछ तो भी हल रहा, दिख रहा ना आपको, ये जो चीज़ें हिल रही है दिस इज व्हाट वी कॉल ईयर ड्रम। क्या है ये? ईयर ड्रम। फिर से देखो मैं पेन को मूव कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये है ईयर ड्रम। तो अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ईयर कैनल, दिस इज ईयर कैनल, पेन रख देता हूँ, ये है ईयर कैनल, और ईयर कैनल इस ईयर ड्रम पे एंड होगा। हवा का जितना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है उसको बैलेंस करने के लिए अंदर से भी एक ट्यूब होती है। मान ले अगर हम लोग यहाँ पर बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और हमारे कान में बहुत तेज़ी से हवा जा रही है, तो कान के पर्दे में उसका इफेक्ट होगा। पर भगवान ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि कान का पर्दा फटेगा नहीं। जितना प्रेशर बाहर से क्रिएट होता है उतना ही प्रेशर अंदर से क्रिएट होता है इस ट्यूब द्वारा, जिसे यूस्टैचियस कैनल कहते हैं। यूस्टैचियस कैनल। तो यूस्टैचियस कैनल अंदर से प्रेशर मेंटेन करेगा और बाहर से कौन है? ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम और यूस्टैचियस कैनल ये दोनों ईयर ड्रम के ऊपर प्रेशर मेंटेन करेंगे। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, ईयर कैनल और यूस्टैचियस कैनल दोनों साइड से ईयर ड्रम पे एक प्रेशर मेंटेन करेंगे। तो यहां तक एक्सटर्नल ईयर था, ईयर पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम। कंटिन्यू करते हैं। अब आ रहा है आपके लिए मिडल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के बाद मिडल ईयर, और मिडल ईयर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3 बोन्स है। ये पहला बोन, इसे कहते हैं मैलियस, ये दूसरा इंकस, ये तीसरा स्टेपस। सो मेलियस, इंकस, स्टेपस, मेलियस, इंकस, स्टेपस। सादी भाषा में इसे हैमर, एनविल और स्टीरअप भी कहते हैं। हैमर, एनविल, स्टीरअप। मेलियस के लिए हैमर, इंकस के लिए एनविल, स्टेपस के लिए स्टीरअप। तो यहाँ पर मिडल ईयर में 3 बोन्स है, और ये मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, यूस्टैचियस ट्यूब। बाहर में ईयर कैनल से जो प्रेशर क्रिएट होता है, इंटरनली उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो ट्यूब होता है हमारे पास, वो है यूस्टैचियस ट्यूब। सर्दी होने पर यहाँ पे आमतौर पे म्यूकस चला जाता है, और सर्दी होने पे जब यहाँ म्यूकस चला जाता है तो कान में दर्द होता है। तो हर बच्चा या बड़ा जिसे ज़्यादा सर्दी हो गई तो उसके कान में दर्द होगा, रीज़न यूस्टैचियस ट्यूब में म्यूकस चला गया। तो मिडल ईयर में सिर्फ 3 बोन्स है। क्या नाम है बोन्स का? मेलियस फर्स्ट, इंकस सेकेंड और स्टेपस थर्ड। स्टेपस हमारे शरीर का सबसे छोटा बोन है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है, और इसकी साइज़ है लाइक ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने के बराबर इसकी साइज़ होती है, सबसे छोटा बोन है। ये था मिडल ईयर। और अब आ रहा है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में यहाँ पे एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है। इंटरनल ईयर में लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होता है जिसे कहते हैं कॉक्लिया। सो द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर present in internal ear, long coiled tubular structure present in internal ear is cochlea. कॉक्लिया से एक नर्व निकल रही हैं जो ब्रेन की तरफ जाएगी, जिसे कहते हैं ऑडिटरी नर्व। कॉक्लिया से एक नर्व निकल रही है जो ब्रेन की तरफ जाएगी, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। अब ज़रा हम मॉडल में देखते हैं। अब यहाँ पे ये मैं स्ट्रक्चर निकाल दिया। ऊपर से देखो, ये था एक्सटर्नल ईयर वाला,
अब यहाँ तक क्या था, एक्सटर्नल ईयर। अब देखो मैं हटा रहा हूँ ये, अब ये इतना सा जो पोर्शन है यही हमारे लिए पोर्शन है मिडल ईयर। ये है मैलियस, ये हो गया इंकस, और ये छोटा सा यहाँ पे इतना सा पोर्शन स्टेपस। मैलियस, इंकस, स्टेपस। तो ये तीनों बोन्स चिपक के रहती हैं। किसको चिपक के रहेगी, किसको अटैच रहेगी, ईयर ड्रम। तो बेसिकली इस मॉडल में ये इस प्रकार का यहाँ पे अटैचमेंट था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपके लिए। और इस अटैचमेंट को मैंने यहाँ से निकाल लिया। जैसे ही निकाला तो बोन्स उसके साइड में अटैच दिखे। तो मिडल ईयर में 3 बोन्स, मेलियस, इंकस, स्टेपस। अब मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे इंटरनल ईयर में कॉक्लिया। तो लुक एट दिस, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही कॉइल्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे कॉक्लिया। ये बैलेंसिंग के लिए मदद करेगा, ठीक है। यानी जब हम साइकिल चलाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बैलेंसिंग, इसे सेमी सर्कुलर कैनल कहते हैं। पर ये ईयर का भाग नहीं होता, सेमी सर्कुलर कैनल। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉक्लिया। अब इस कॉक्लिया के अंदर इस प्रकार से आपको देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ये एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कॉक्लिया कहते हैं। इस कॉक्लिया से नर्व निकलती हैं। व्हाट इज दैट नर्व, ऑडिटरी नर्व। तो मैं रख देता हूँ जरा इसे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे ईयर पिन्ना, ईयर कैनल, एंड दिस इज द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ये हो गया ईयर ड्रम। ईयर ड्रम होने के बाद मिडल ईयर, मैलियस, इंकस, स्टेपस। उसके बाद कॉक्लिया, कॉक्लिया लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वहां से नर्व, ऑडिटरी नर्व। लेट्स कंटिन्यू वर्किंग ऑफ ईयर। अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर देखा और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में आपने देखा कि हमने एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर के बारे में कहा। लेकिन कैसे काम करता है, हमें सुनाई कैसे देता है, इसके बारे में हमने नहीं कहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही साउंड हमारे कानों तक पहुंचेगा तो सबसे पहले साउंड जो है ईयर कैनल में आएगा और ईयर कैनल से साउंड स्ट्राइक करेगा ऑन ईयर ड्रम। तो ज़रा देखें, साउंड आया, ईयर कैनल में आया और ईयर कैनल से साउंड स्ट्राइक करेगा ईयर ड्रम। स्ट्राइक्स ऑन eardrum, sound strikes on eardrum। तो साउंड ईयर कैनल से पास होते हुए ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा। आगे क्या हुआ, अब देखो। नाउ ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, नाउ ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। तो जैसे ही साउंड ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, और ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट होता है तो ये वाइब्रेशंस अब मिडल ईयर पे पास हो गए। अब मैं लिखता हूँ, नाउ ऑल वाइब्रेशंस आर पास्ड ऑन टू मिडल ईयर। अब ये सारे वाइब्रेशन मिडल ईयर को पास हो जाएंगे। आगे देखो, दीज वाइब्रेशन आर फर्स्ट रिसीव्ड बाय मेलियस। तो जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ उसने वाइब्रेशंस मिडल ईयर को पास किए, पर मिडल ईयर में सबसे पहले कौन रिसीव किया, मेलियस। मेलियस से साउंड कहाँ पे गया, यानी वाइब्रेशन इंकस, और इंकस से वाइब्रेशन कहाँ पे गए, स्टेपस।
सो मेलियस ने रिसीव किया, मेलियस ने वाइब्रेशन पास किए इंकस, इंकस ने किए स्टेपस को। तो साउंड जैसे ही आया ईयर ड्रम वाइब्रेट, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशन पास किए मेलियस, मेलियस ने पास किया इंकस, इंकस ने पास किया स्टेपस को। और अब स्टेपस अपनी वाइब्रेशंस पास करेगा टू कॉक्लिया ऑफ इंटरनल ईयर। नाउ स्टेपस passes all its vibrations to cochlea of internal ear। तो अब सारी वाइब्रेशन कॉक्लिया को दे दिया। अब जरा देखो आगे क्या होता है। इन कॉक्लिया वाइब्रेशंस अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। याद आया कुछ? ओके, नहीं आया तो मैं बताता हूँ। अब कॉक्लिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे ही वाइब्रेशंस कॉक्लिया में जाती हैं, जैसे ही वाइब्रेशंस कॉक्लिया में जाती हैं, तो कॉक्लिया में जाने के बाद, ट्यूब में जाने के बाद उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। तुम्हें तो ऑलरेडी सिखाया था एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कि जितनी ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, जितनी ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, उतना ही एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस भी ज़्यादा। सो कॉक्लिया में वाइब्रेशंस अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मैंने लिखा मोर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मोर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करस्पॉन्ड्स टू मोर एम्पलीट्यूड। जितना ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। अब ज़रा देखो, व्हेन एम्पलीट्यूड reaches when amplitude reaches a particular level, when amplitude reaches a particular level, जब एम्पलीट्यूड एक खास लेवल पे पहुंचेगा, when amplitude reaches a particular level, क्या होगा? it generates electrical impulse, it generate electrical impulse। तो जब एक खास प्रकार का एम्पलीट्यूड कॉक्लिया में आ जाता है, उसी समय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होगा एंड इज कैरीड टू ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व। और ये ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन तक लेके जाने का काम किसका है? ऑडिटरी नर्व। Thus we are able to hear। हुआ नहीं अभी? तो जैसे ही वाइब्रेशंस कॉक्लिया के अंदर आते हैं, तो कॉक्लिया में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। कॉक्लिया में मल्टीपल रिफ्लेक्शन अगर होता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन लेकर जाएगा? ऑडिटरी नर्व। कहाँ लेके जाएगा? ब्रेन। और जब ब्रेन तक इम्पल्स पहुँचेगा तो हमें सुनाई देगा। देखिए, सुनने का काम ईयर का है, पर क्या सुना ये बताने का काम ब्रेन का है। तो इसलिए जब तक ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, तब तक हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या सुना है। तो सारा मैसेज ब्रेन तक जाएगा। कौन लेकर गया? ऑडिटरी नर्व। वापस देखते हैं। सबसे पहले साउंड आया। साउंड कहाँ पे गया? ईयर कैनल।
ईयर कैनल से स्ट्राइक किया ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करने पे ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद उसने वाइब्रेशंस मिडल ईयर को पहुंचा दिए। मिडल ईयर में सबसे पहले कौन लिया? मेलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपस। स्टेपस ने अपनी सारी वाइब्रेशन इंटरनल ईयर में कॉक्लिया को पहुंचा दिया। कॉक्लिया एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस कॉक्लिया में जैसे ही साउंड जाएगा तो साउंड का वाइब्रेशंस का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब एम्पलीट्यूड एक खास लेवल पे पहुँचेगा, एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचेगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार होगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार हुआ तो उसे लेकर जाएगा ऑडिटरी नर्व टू ब्रेन और इस प्रकार हमें सुनाई देगा। अब ध्यान से सुने मेरी बातें, अभी कुछ लोगों को समझ में आई हैं, कुछ को नहीं। अगर कोई व्यक्ति ने हमारे कान में बहुत ही धीरे से बोला, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे कान में बहुत ही धीरे से बोला और अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हें सुनाई देगा? बोले नहीं सर, उसने बहुत ही धीरे बोला। हमने बोला यार थोड़ा ज़ोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? उसने बोला था पर क्या तुम्हें सुनाई दिया? नो। क्यों? क्योंकि जब साउंड उस कॉक्लिया में गया तो वहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ पर वो लेवल नहीं आई, और वो लेवल नहीं आई इसलिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी तैयार नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार नहीं हुआ इसलिए ब्रेन तक नहीं गया, आपको सुनाई नहीं दिया। आपने क्या बोला उसे? थोड़ा ज़ोर से बोल। उसने थोड़ा ज़ोर से बोला तो उससे क्या हुआ? उससे जब वाइब्रेशंस हुए और कॉक्लिया में गए तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ और एक लेवल तक पहुंचा, और जब वो एक लेवल तक पहुंचा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार हुआ और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक गई तो आपको सुनाई देगा। फिर भी डाउट्स डिफ़िकल्टीज जो रहेंगे क्लासरूम प्रोग्राम में सॉल्व होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड वर्किंग ऑफ ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।